हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित सम्राटों में से एक सम्राट अशोक के जीवन की एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक विजेता से शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। गहन शोध और उनके युग की गहरी समझ के साथ हम अशोक के शासन के उन सभी पहलुओं की खोज करेंगे जिन्होंने इतिहास को आकार दिया। तो बने रहे हमारे साथ और जानें सम्राट अशोक के जीवन और उनकी विरासत के बारे में। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। लोकप्रिय चित्रणों के विपरीत अशोक का प्रारंभिक जीवन राज्यशास्त्र, सैन्य रणनीति और शासन में गहन प्रशिक्षण से भरा था, जिसने उन्हें सिंहासन के लिए तैयार किया। लेकिन सम्राट बनने का रास्ता चुनौतीपूर्ण था, विशेष रूप से बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण। अशोक का सिंहासन पर आरोहण सिर्फ उनके प्रतिद्वंद्वियों पर विजय ही नहीं, बल्कि उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ता का प्रमाण भी था। 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध अशोक के शासन और विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में हुई भारी जनहानि और विनाश ने अशोक को गहरे रूप से झकझोर दिया, जिससे उनके अंदर एक आंतरिक उथल-पुथल शुरू हो गई। युद्ध के बाद की स्थिति, जिसे उनके शिलालेखों में जीवंत रूप से वर्णित किया गया है, एक ऐसे शासक को दर्शाती है जिसने रक्तपात पर गहरी पछतावा किया। यह गहरा पछतावा उनके बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा और नैतिक शासन की ओर उनके यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना केवल व्यक्तिगत नहीं था, इसका उनके साम्राज्य और उससे आगे तक व्यापक प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के प्रति उनके संरक्षण ने इस धर्म के एशिया में प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक ने तृतीय बौद्ध संघ का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य बौद्ध आंदोलन को शुद्ध करना और उसके शिक्षाओं का प्रसार करना था। उन्होंने वर्तमान नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में दूत और मिशनरी भेजे, जिसने बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक का धम्म का विचार एक नैतिक आचार संहिता थी, जिसे उन्होंने अपने साम्राज्य में प्रचारित किया। धम्म केवल धार्मिक शिक्षाओं के बारे में नहीं था, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, न्याय और मानवीय शासन के बारे में भी था। अशोक ने अनेक शिलालेख जारी किए, जो चट्टानों और स्तंभों पर अंकित थे, जिनमें उनके शासन के सिद्धांतों का वर्णन था, जैसे बुजुर्गों की देखभाल, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सहिष्णुता और अहिंसा। उनके शासन के दौरान कई कल्याणकारी उपाय किए गए, जैसे अस्पतालों की स्थापना, औषधीय जड़ी बूटियों की रोपाई और व्यापार मार्गों के किनारे कुओं की खुदाई। अशोक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में भी एक दूरदर्शी थे। उन्होंने कई पड़ोसी राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और ग्रीस, मिस्र और सीरिया जैसे दूरस्थ देशों में दूत भेजे, जिससे सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना को बढ़ावा मिला। इन पहलों ने न केवल बौद्ध धर्म का प्रसार किया, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच व्यापार और आपसी सम्मान को भी बढ़ावा दिया। उनके राजनयिक प्रयासों को वैश्विक राजनीति में सॉफ्ट पावर के शुरुआती रूपों में से एक माना जाता है। सम्राट अशोक की विरासत गहरी और दूरगामी है। शांति और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भारतीय सभ्यता पर स्थायी प्रभाव पड़ा, और यह आज भी दुनिया भर के नेताओं और विचारकों को प्रेरित करता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर स्थित प्रतिष्ठित अशोक चक्र, जो धर्म और कानून के शाश्वत चक्र का प्रतीक है, अशोक के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है। नेतृत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण, जो नैतिक अधिकार और राज्य शास्त्र का मिश्रण था, का विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया है और महात्मा गांधी जैसे नेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अशोक की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। केंद्रीकृत नियंत्रण कमजोर हो गया और विशाल साम्राज्य छोटे राज्यों में बंट गया। हालांकि अशोक के आदर्शों ने प्रेरित करना जारी रखा,
जैसा कि उन शिलालेखों और स्मारकों में देखा जा सकता है जो 2000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। उनका शासन भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में बना हुआ है, जिसे अक्सर मौर्य साम्राज्य के उच्च बिंदु के रूप में उद्धृत किया जाता है। अशोक के शिलालेख, जो उनके साम्राज्य के चट्टानों और स्तंभों पर अंकित हैं, उनके विचारों और नीतियों की एक अनूठी झलक पेश करते हैं। ये शिलालेख केवल कानूनों की घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत परिवर्तन और नैतिक समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये शिलालेख पशुओं के मानवीय उपचार से लेकर नैतिक और नैतिक व्यवहार के महत्व तक के विविध विषयों को कवर करते हैं। शिलालेख प्राकृत, ग्रीक और अरामिक में लिखे गए हैं, जो उनके साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता और अपने सभी प्रजा तक अपना संदेश पहुंचाने की उनकी इच्छा को दर्शाते हैं। अशोक का शासन भारतीय कला और वास्तुकला के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण काल था। सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण अशोक स्तंभ हैं, जो पशु मूर्तियों से अलंकृत हैं, जिनमें सारनाथ का शेर शीर्षक सबसे प्रसिद्ध है, जिसे अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। ये स्तंभ और स्तूप, जैसे कि सांची का महान स्तूप, केवल धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते थे, बल्कि अशोक की शक्ति और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक भी थे। भारतीय स्थापत्य परिदृश्य में उनका योगदान उन शताब्दियों में बौद्ध कला और वास्तुकला के विकास की नींव रखने वाला था। और इस तरह हमारा सम्राट अशोक के जीवन की विस्तृत खोज समाप्त होती है, एक ऐसा सम्राट जिसने विजेता से शांति के दूत तक का सफर तय किया और जिसकी जीवन यात्रा असाधारण और प्रेरणादायक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत विजय में नहीं, बल्कि करुणा और बुद्धिमत्ता में निहित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। नवीनतम अपडेट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें।